हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन चैनल इन्वेस्ट करो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज बना रहे हैं स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के लिए, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिलीवर्ड किए जा चुके हैं। आज हम पार्ट 3 पर हैं, जो कि कंपेयर करना है वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी के बीच में कंपैरिजन के बारे में है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके हम कितनी अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। एक बार 1 लाख रुपए लगाकर हम कैसे 23,68,522 रुपए की इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। और एसआईपी में हमने समझा था कि कैसे हम 10,000 रुपए पर मंथ सेव करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कैसे 1.52 करोड़ के आसपास, मतलब 1.52 करोड़ के आसपास की वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। ये दोनों वेल्थ जनरेशन के एक तरीके हैं जिनकी स्ट्रेटजी मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताई थी। आज मैं कंपेयर करूंगा कि पार्ट 3 में कि कौन सा अच्छा है, हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप रियली जानना चाहते हैं या रियली फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहते हैं या रियली वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज को पूरा देखें, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। जब तीनों देखेंगे जब ही आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। आगे शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट अच्छा है कि एसआईपी अच्छा है, विच इज बेटर, कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है, किसमें अच्छी वेल्थ जनरेट होगी फ्यूचर में, या तो दोनों में कुछ ना कुछ तरीके से कैसे स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करें वन टाइम इन्वेस्टमेंट में भी और एसआईपी में भी, कि जो अपनी वेल्थ ऑप्टिमाइज हो, मतलब मैक्सिमम वेल्थ जनरेट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में बताया था कि निफ्टी 50 में लॉन्ग रन में, मतलब 10 से 15 साल या 20 साल के अंदर में आप 15% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, 12 से 15% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपके वॉरेन बफेट के ग्रुप से भी ज़्यादा रिटर्न हो रहा है, क्योंकि उनका रिटर्न 14.9% था और आपका 15% होगा। बट मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि आप डाउट क्रिएट जरूर हो रहा होगा कि कैसे 15% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, 15% ही क्यों या 12 से लेके 15% ही क्यों। उसके लिए हमें दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का, जिसमें आप कोई भी साल में 100 रुपए का एफडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है। आप एक साल बाद उसी 6 रुपए के इंटरेस्ट पाकर 100 रुपए में 106 रुपए की कोई भी चीज खरीदते हैं, तो आपकी बाइंग कैपेसिटी में कोई भी अंतर नहीं आया, क्योंकि जितने रुपए से आपको इंटरेस्ट मिला है उतने रुपए से आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है। मतलब आज अगर वो चीज आप 100 रुपए ही खरीद रहे थे, आपने वो पैसा लगा दिया एफडी में या रिकरिंग डिपॉजिट में लगा दिया, 6% का इंटरेस्ट कमाया, तो एक साल बाद वही चीज आप 106 रुपए में खरीद रहे हैं। मतलब आपकी बाइंग कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं है। आपको वो चीज एक साल पहले 100 रुपए मिल रही थी, वो अभी 106 मिल रही है, और सिर्फ आपको 6% का ही इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन भी 6% से बढ़ा है, मतलब उसी चीज की वैल्यू भी 6% से बढ़ गई है। मतलब आज की बाइंग कैपेसिटी में कोई भी फर्क नहीं आया है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इसके बारे में आपने सुना होगा, एक बार मैं बता देता हूँ क्या होता है। जीडीपी होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर। मतलब एक साल के अंदर में एक कंट्री में कितनी की सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मतलब एक साल के अंदर एक ही कंट्री में कितने का सर्विस दे रहे हैं आप, या फिर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसको ही जीडीपी बोलते हैं उस कंट्री का। ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा
निकल के आया है, स्टेट्स के तरीके से निकल आया है, जीडीपी और निफ्टी का कोरिलेशन होता है इन लॉन्ग रन में एक का होता है, मतलब 1 होता है। जीडीपी जितने चलेगा उतने से ही निफ्टी चलेगा, मतलब एक कोरिलेशन निकल के आया, स्टेट्स के द्वारा जो निकाला गया है, कोरिलेशन 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने से जीडीपी बढ़ेगा उसी सेम परसेंटेज से निफ्टी भी बढ़ेगा। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जितने से जीडीपी बढ़ेगा उतने से ही निफ्टी भी बढ़ेगा। इन जितना डिस्कशन किया है इससे ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आप बोलेंगे कि तो 15% क्यों आया, उसके लिए मैंने कुछ स्टेट्स निकाले थे, वो आपको दिखा देता हूँ। स्टेट्स जरिए बताऊंगा आपको कि 15% ही क्यों आएगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि इन्फ्लेशन प्लस रियल रिटर्न इक्वल तो होता है नॉमिनल रिटर्न। एक फॉर्मूला होता है इन्फ्लेशन प्लस रियल रिटर्न इक्वल टू नॉमिनल रिटर्न। तो 1980 में जीडीपी ग्रोथ थी 5.3%। ये डाटा मैंने निकाला हुआ है। डाटा को मैंने, आपको अगर डाटा देखना है तो आप गूगल करके इस डाटा को करेक्ट क्या देख सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं है, आप इसका करेक्टनेस जान सकते हैं। 1980 में जीडीपी ग्रोथ थी 5.3%, इन्फ्लेशन था 11.3%। सो इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी ग्रोथ हो गई, तो टोटल नॉमिनल रिटर्न कितना होगा, तो होगा 11.3 प्लस 5.3 इक्वल टू 16.6%। तो अपन ने देखा कि नॉमिनल रिटर्न होता है इन्फ्लेशन प्लस रियल रिटर्न, तो ये 100 प्लस 16.6 इक्वल टू 116.6। तो उस 1980 का नॉमिनल जीडीपी हुआ 116.6। अब इसी को मैं 2018 तक लेके आता हूँ। 2018 में जीडीपी ग्रोथ थी 7.1%, इन्फ्लेशन था 3.5% का, टोटल नॉमिनल रिटर्न था 10.6 का। तो अब 100 रुपए था, 116 ऐसे जोड़ के अब 2018 तक नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी आपकी 17,339.93। 116 रुपए इन्वेस्ट करते 1980 में 116.6 रुपए, तो आज आपको 17,339.393 रुपए मिल जाते। तो कितना परसेंट का 38 साल में कितना परसेंट ग्रोथ हुआ। CAGR कैलकुलेटर के पास जाएंगे, ये आपको CAGR कैलकुलेटर दे रखा है, तो मैंने इसमें पहले डाटा फिल कर रखा है, मैं दोबारा से फिल कर देता हूँ। 116.6 ये आपका 339.93 जो करेक्ट वैल्यू थी बिल्कुल 38 साल के लिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि CAGR जो कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है वो 14.08% आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी की जो ग्रोथ है वही निफ्टी की ग्रोथ थी। तो जीडीपी की ग्रोथ कितनी आ रही है, 14.08% आ रही है। तो ये माना जाता है कि निफ्टी की ग्रोथ भी 14.08% होगी, मतलब 12 और 15 के बीच में होगी। इसमें आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 0th ईयर में आपने 116 रुपए का इन्वेस्ट किया था, वो की पहुंच के देखिए 30th ईयर में आपका 17,339 रुपए तक आ गए। जो मैंने आपको ऊपर डाटा दे रखा है उसी डाटा के हिसाब से ये बना हुआ है। ये उसका चार्ट दे रखा है जो कि बढ़ता ही जा रहा है, शानदार चार्ट है। तो हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि SIP इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर आप मेरी बात माने तो आपको दोनों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक मंथ का 15,000 रुपए सेव कर सकते हैं, सेव मतलब एक्स्ट्रा इनकम निकाल सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है तो उसमें 35,000 खर्चा लग जाएगा और 15,000 आप निकाल सकते हैं, तो उसमें से 10,000 रुपए के आप SIP करते जाइए रेगुलर, वो भी निफ्टी में। तो वो आपको 20 साल बाद 1.52 करोड़ की वेल्थ जनरेट करके दे देगा। और जो 5 रुपए आप बचाते जा रहे हैं हर मंथ, उसका FD कर दीजिए जो कि आपको 6% रिटर्न दे देगा। अप्रॉक्स 5.5 to 6% रिटर्न देता जाएगा। और जैसे ही पी, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कब कितनी पी पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए,
जैसे ही पी आपके फर्स्ट वीडियो के हिसाब से आपके लेवल पे आ जाए, तो जो 5,000 रुपए आप सेव कर रहे हैं आनंद का, उसको निकाल के पूरा एक बार में आप पी में लगा दीजिए। क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, वैसी अपॉर्चुनिटी आपको आपकी लाइफ टाइम में से 4 से 5 बार ही मिलती है, और कई बार 2-3 बार ही मिलती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखना पड़ेगा। बट आपको अगर 10-10 हज़ार रुपये आप SIP तो करते ही जाइए लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए, साथ में 5-5 रुपए की FD करते जाए, 5-5 रुपए FD या सेविंग बैंक अकाउंट में डालते जाइए। और जैसे ही पी जो कि फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया वैसा आ जाए, और तुरंत अब इन्वेस्ट कर दीजिए लो पी पर, और जैसे हाई पी पे आ जाए अब उसको निकाल लीजिए, वापस से FD कर दीजिए। तो आपके पास दोनों तरीके हो जाएंगे, आप SIP भी करते जाएंगे और आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे। ऐसे में आपकी जो कि मैंने आपको दोनों वीडियो बताया, उन दोनों की जोड़ के जितनी वेल्थ जनरेट होगी ना, इतनी अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं आप इतने कम अमाउंट में। 15,000 रुपये पर मंथ सेव करने के बाद आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो जानने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।